मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में देश की राजनीति इस समय कुछ और ही लग रही है। हवा का रुख कुछ और ही बता रहा है। छोटी छोटी पार्टियां सौदेबाजी में लिप्त है और ऐसे में वैशाखी पर बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार किस समय गिर जाए ये कहना मुश्किल होगा। क्या नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को विशेष अधिवेशन में बचा पाएंगे? ये प्रश्न आज अपने आप ही उठ खड़ा हुआ है। कारण है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी, जिनके पास में 16 सांसद हैं और वे बाज़िद हैं कि स्पीकर का पद उन्हें दिया जाए। वे और उसकी समर्थक पार्टी अगर हट जाए तो 18 सांसद पीछे हट जाते हैं और मोदी सरकार गिर सकती है। इसी पर आज चिंतन होगा, वार्ता होगी और आपके सामने विस्तृत रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं। तो सुनिए समाचार विस्तार से। स्पीकर को लेकर देश की राजनीति पूरी तरह से घूमती जा रही है। जेडीयू यानी नीतीश कुमार ने स्पीकर को लेकर के जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा उसे समर्थन देने की घोषणा कर दी है। लेकिन इस बैठक के तुरंत बाद बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनके दाएं हाथ में दर्द होने लगा और उन्हें इस समय वेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू अभी भी स्पीकर के पद को लेकर के बाज़िद हैं। आपको बता दें कि अकेले जेडीयू के सांसद से बीजेपी स्पीकर नहीं बना पाएगी। उसे तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के 16 सांसदों की ज़रूरत पड़ेगी। और चंद्रबाबू नायडू एनडीए की परंपरा का बार बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ध्यान दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए की परंपरा है कि अगर भाजपा के पास में बहुमत नहीं है तो अन्य घटकों को स्पीकर का पद देना चाहिए। इसी हट के कारण नरेंद्र मोदी की सरकार फंस गई है, क्योंकि टीडीपी समर्थन बिना मोदी सरकार गिर सकती है। उसके पास 16 सांसद हैं और सहयोगी जनसेवा पार्टी के पास में 2 सांसद हैं और ये सांसद मिलाकर के इनकी संख्या 18 हो जाती है। अगर ये 18 सांसद समर्थन वापस ले लेते हैं तो मोदी सरकार संसद के विशेष अधिवेशन में ही गिर सकती है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू अड़े हुए हैं और वे स्पीकर का पद अपनी पार्टी के लिए बार बार मांग रहे हैं। बीजेपी को एनडीए सरकार की पुरानी परंपरा का याद दिला रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की अल्पमत सरकार जो एनडीए के कुनबे से चल रही थी, स्पीकर का पद टीडीपी के पास था। जेडीयू को जब राज्यसभा में उपसभापति का पद मिला तो नीतीश कुमार ने स्पीकर के पद से यू टर्न लेते हुए ये मांग छोड़ करके और बीजेपी का साथ देने का ऐलान कर दिया। स्पीकर के पद को लेकर के जेडीयू भाजपा का साथ देगी और भाजपा के हाईकमान बने नरेंद्र मोदी व अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा ही लोकसभा स्पीकर का पद हर हाल में लेगी। इस तरह से नायडू और भाजपा के बीच में खाई बढ़ती जा रही है और सरकार पर संकट गहराते जा रहे हैं।
नायडू का लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद का ऑफर भी दिया गया, जिसे नायडू ने ठुकरा दिया है। और हालात ये है कि 70वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिप्टी स्पीकर का ना तो चुनाव कराया, ना डिप्टी स्पीकर किसी को नियुक्त किया, और उनके बिना ही सरकार 5 साल तक चला ली। तो अब अचानक डिप्टी स्पीकर का याद आना चंद्रबाबू नायडू का ये प्रश्न भी वाजिब लगता है। अब स्पीकर का चुनाव अगर भाजपा अपना प्रत्याशी खड़ा करती है तो मान करके चलिए इंडिया गठबंधन भी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, लेकिन निर्विरोध स्पीकर का चुनाव इंडिया गठबंधन करवाने की इच्छुक नहीं लगती है। अगर टीडीपी अगर अपना स्पीकर का प्रत्याशी खड़ा करती है, इंडिया गठबंधन ने घोषणा की है कि वे टीडीपी का साथ देंगे, अपना प्रत्याशी उस समय खड़ा नहीं करेंगे, उसे सपोर्ट किया जाएगा। ऐसे हालात में ये मान करके चलिए कि लोकसभा स्पीकर का पद अगर चुनाव होता है तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ सकती है। अब फैसला इंडिया गठबंधन ने नायडू पर छोड़ दिया है। नायडू पाला बदलते रहते हैं और उधर बंगाल व उत्तर प्रदेश के 10 सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं, वे इंडिया गठबंधन में आने को तैयार हैं। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि भाजपाई सांसदों को मंत्री का पद नहीं मिला और वे मंत्री का पद लेने के लिए इंडिया गठबंधन का समर्थन करना चाहते हैं, ऐसा इंडिया गठबंधन वालों ने बताया है। तो आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन मिलता है तो इंडिया गठबंधन 272 सांसदों का आंकड़ा पार कर जाएगी और ऐसी स्थिति में टीडीपी को स्पीकर का पद मिल जाएगा। लेकिन ये तब होगा अगर भाजपा मान जाए या टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू मान जाए तो सरकार बच सकती है, और वरना भाजपा के नेताओं के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नायडू इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के संपर्क में हैं। सभी जानते हैं इंडिया गठबंधन के कई नेताओं से चंद्रबाबू नायडू के जोरदार संबंध है और वे निरंतर इंडिया गठबंधन के संपर्क में बताए जा रहे हैं। नायडू को सख्त सौदेबाजी और पलटी मार नेता माना जाता है, उनका इतिहास यही कहता है, और उनकी शरद पवार से लंबी मंत्रणा ये संकेत दे रही है कि मोदी सरकार पर संकट है। स्पीकर का पद अगर नायडू को दे दिया जाता है तो सरकार कुछ समय तक चल सकती है, लेकिन भाजपा भी बाजिद है और चंद्रबाबू नायडू भी बाजिद है। तो फैसला अब 26 जून को होगा। सरकार गिरती है या सरकार 5 साल चलती है, ये वही दिन तय करेगा। देखते रहिए मारवाड़ बुलेटिन। आपको इस बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।